हाँ फ्रेंड्स, I'm सुजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SG@ऑटो में। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास है टाटा अल्ट्रोज XC 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन नॉन टर्बो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये गाड़ी मैं पिछले 1 साल 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और गाड़ी ने जो है 10,000 किलोमीटर्स भी पूरे कर लिए हैं। तो अब मैं करने जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू। गाड़ी के ऑनरशिप रिव्यू के लिए मैंने सबसे पहला जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो यही सेलेक्ट किया है कि गाड़ी का इंजन कैसा है और ख़ास करके इसकी जो इको मोड और सिटी मोड में इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। दोस्तों, टाटा अल्ट्रोज XC 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में जो पावर फिगर्स हैं वो 86 PS एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। और जैसा कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो ये जो इंजन है अपने काउंटर पार्ट्स के जो भी 1.2 लीटर के इंजन आते हैं, चाहे वो मारुति का इंजन हो चाहे वो होंडा का इंजन हो, उसके कंपैरिजन में चूंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो हल्की फुल्की नॉइस इसमें आती है। हम गाड़ी को जो है रोड पे लेके निकलते हैं तो वहाँ पर चूंकि रोड का भी साउंड होता है, साथ में जो है अगर हमने गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत म्यूजिक सिस्टम बजा रखा है तो वो जो इंजन नॉइस है वो ऑलमोस्ट हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हमने कोई पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन कर रखी है, जैसे हमने 40 की या 50 की या 60 की कोई स्पीड मेंटेन कर रखी है और उस स्पीड के बाद हम गाड़ी पे कोई एक्सीलरेशन नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल एक्सीलरेशन रख करके जो भी एक एक्सीलरेशन हमने दे रखा है, अगर हम उसी एक्सीलरेशन पे चलाते रहेंगे तो फिर तो भी हमें जो है इंजन नॉइस ज़्यादा फील नहीं होगी। लेकिन अगर हम जो है उस स्पीड को जहाँ पे मेंटेन है उससे और ज़्यादा करना चाहेंगे और फिर हम उस पर एक्सीलरेशन देंगे तो फिर इंजन नॉइस हमें अंदर केबिन तक थोड़ी बहुत सुनाई देती है। साथ में दोस्तों, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे गाड़ी जो है रेड लाइट पे हम खड़ी करते हैं तो हमें पता है कि चलो ठीक है 20 सेकंड की रेड लाइट है तो हम गाड़ी का इंजन नहीं बंद करते हैं। तो हमने ये चीज़ भी महसूस करी है कि गाड़ी में जो है इंजन की वजह से थोड़ा सा वाइब्रेशन भी आपको महसूस होगा। वाइब्रेशन जो है आपको स्टीयरिंग व्हील पकड़ के नहीं होगा, आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं उस सीट पे भी आपको इंजन नॉइस महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं IRVM की तरफ देखता हूँ, इसकी तरफ देख रहा हूँ, तो ये मुझे हल्का सा वाइब्रेट होता नज़र आता है। या फिर यहाँ पर जो साइड वाला जो डुअर होता है इसमें अगर जो हैंडल है इस पर अगर मैं हाथ रखता हूँ तो यहाँ से मुझे हल्के फुल्के वाइब्रेशन महसूस होते हैं। साथ में अगर आप गाड़ी जैसे ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाड़ी ड्राइव करने के साथ साथ में आपको जो है ना थोड़ा सा वाइब्रेशंस आपको ये जितने भी पैडल्स हैं, चाहे वो एक्सीलरेशन वाला पैडल है या फिर कभी कभी हल्का फुल्का पैर जो है ना टच होता रहता है ब्रेक वाले पैडल से, अगर हल्का सा पैर आपका टच हो रहा है तो आपको इन दोनों पैडल्स में भी बहुत ही मामूली सा वाइब्रेशंस आपको महसूस होगा। अब बेसिकली बात करते हैं कि गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो अगर मैं गाड़ी को सिटी मोड में चलाता हूँ तो जब भी मैं गाड़ी को सिटी मोड में चलाता हूँ तो आई जस्ट फील कि गाड़ी का इंजन जो है फन टू ड्राइव है। लेकिन जैसे ही हम सिटी मोड में हमने AC ऑन करी और जैसे हम गाड़ी को AC के साथ में सिटी मोड में चला रहे हैं तो वो जो एक फ़न फैक्टर होता है, जो एक पावर फैक्टर निकल के आता है, वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है। हालांकि पावर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डाउन नहीं होती है, लेकिन वो जो एक मैंने बोला ना शब्द कि फ़न टू ड्राइव होता है, तो वो फ़न टू ड्राइव थोड़ा सा गायब हो जाता है जैसे ही हम सिटी मोड के साथ में AC ऑन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इको मोड की। तो अगर हम इको मोड बिना AC के चला रहे हैं तभी आपको जो है ना सिटी मोड के कंपैरिजन में या सिटी विद AC के कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी पावर कम मिलेगी। और अगर आप सिटी में चला रहे हैं इको मोड में तो फिर आपको जैसे बार बार रुकना पड़ रहा है फिर चलना पड़ रहा है, तो उसमें आपको जो है वो बस ओके ही रहता है इको मोड। आपको मतलब ना तो फन टू ड्राइव महसूस होगा ना ही फील गुड फैक्टर आएगा, बस आपको ओके रहेगा। और अब बात करते हैं कि अगर इको मोड में भी हमने AC चला दी है तो मेरे हिसाब से इको मोड में भी अगर आपने AC चला दी है और आप सिटी में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पर बार बार एक्सीलरेशन और ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो है आपका जो गाड़ी के साथ जो एक्सपीरियंस है, गाड़ी को ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देगा और बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। मेरे हिसाब से दोस्तों मोस्टली लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि जैसे ही हमने गाड़ी इको मोड में करी तो हमारा माइलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यार ये चीज़ उतनी ज़्यादा सही भी नहीं है, क्योंकि अगर हम गाड़ी को सिटी में चला रहे हैं और हमने गाड़ी को इको मोड में कर रखा है तो एक तो हम अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हैं और दूसरी चीज़ चूँकि सिटी में ट्रैफिक की वजह से आप वो माइलेज निकाल ही नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में गाड़ी चला रहे हैं तो मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप सिटी मोड में चलाएं और स्पेशली जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है। अगर जहाँ पर ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि जहाँ पर आप पर्टिकुलरली कोई स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, जैसे 50+ की स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। स्पेशली जब मैं दिल्ली में चलाता हूँ तो कई रोड्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 50 से ज़्यादा स्पीड नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज चालान है। या फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो 60 की लिमिट है, 70 की लिमिट है। तो मेरे रास्ते में कुछ एक 8-8.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है जहाँ पे 70 की स्पीड अलाउड होती है। तो फिर वहाँ पर मैं गाड़ी जो है मेंटेन कर सकता हूँ अपनी एक फिक्स स्पीड में, जैसे 60 है या 65 है, वहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैं उस जगह पे तो इको मोड यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने जहाँ पर स्पीड लिमिट 50 की है और ट्रैफिक भी है, रेड लाइट्स भी हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर मैं वहाँ पर सोचूं तो फिर वहाँ पर मुझे सिटी मोड ही कंफर्टेबल है।
अब अगर मैं बात करूँ हायर स्पीड की, तो हायर स्पीड में भी एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी हुई है कि ऐसा नहीं है कि सिटी मोड में इंजन में कोई बहुत ड्रेस्टिक पावर्स हैं कि अगर मैं सिटी मोड में चलाऊंगा गाड़ी को तो उसकी अगर मैं टॉप स्पीड चेक करूंगा सिटी मोड में तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टॉप स्पीड प्रोड्यूस कर देगा। चूँकि मैंने इसको एक्सप्रेस वे में ट्राई किया था जहाँ पर 1-2 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं थी, और स्पेशली जब मैं हायर स्पीड चलाऊंगा 120 प्लस चलाऊंगा या 130 145 चलाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मुझे ओवरटेक भी नहीं करेंगी। तो मैंने एक आध बार इसको टेस्ट करने का भी प्रयास किया, लेकिन उस टेस्ट में भी मैंने यही देखा कि चाहे मैं गाड़ी सिटी मोड में चलाऊं, चाहे मैं गाड़ी इको मोड में चलाऊं, ये गाड़ी जो है ना एक पर्टिकुलर हायर स्पीड तक पहुंचती है, जो कि मैंने अपनी गाड़ी में 145 से 150 तक अचीव करी है। बट इससे ज़्यादा जो है वो ना तो सिटी मोड में अचीव कर पाई है और ना ही इको मोड में अचीव कर पाई है। मेरे हिसाब से जो लोग भी टाटा अल्ट्रोज ऑन करते हैं या फिर चूंकि यही इंजन टियागो में भी आता है, टिगोर में भी आता है, और आने वाली गाड़ी जो टाटा पंच है उसमें भी यही 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देने वाले हैं। तो उन सभी के लिए ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सिटी में गाड़ी चला रहे हैं तो उसको गाड़ी को आप सिटी मोड में रखिए। आप किसी ऐसे हाईवे में चला रहे हैं जहाँ पर आपको बार बार ओवरटेक्स करने पड़ रहे हैं, तब भी आप अपनी गाड़ी जो है सिटी मोड में रखिए। क्योंकि जब ओवरटेक्स करना होता है तो हमें एक सडन एक्सीलरेशन चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हमारी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव करे और गाड़ी को ओवरटेक कर ले तो वो बढ़िया है। तो इस वजह से जब भी आप किसी ऐसे हाईवे में चला रहे हैं जहाँ पर हमें बार बार ओवरटेक्स करने पड़ रहे हैं, तब भी आप अपनी गाड़ी सिटी मोड में ही रखिए ताकि आपकी जो सफिशिएंट पावर आपको मिलती रहे। आप इको मोड सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको किसी को ओवरटेक नहीं करना है। जैसे एक्सप्रेसवे में बहुत ढेर सारी जगह ऐसी मुझे मिलती है जब भी मैं जाता हूँ एक्सप्रेसवे पे, तो उसमें क्या होता है कि मुझे ऐसी बहुत ढेर सारी जगह होती है जहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो गाड़ी की स्पीड 80 से 90 तक मेंटेन करूँ और फिर बिना किसी को ओवरटेक करे, फिर बिना किसी से कोई कंपटीशन करे, मैं गाड़ी आराम से चलाता चला जाऊँगा। और वहाँ पर मैं इको मोड रख सकता हूँ। साथ में जो भी इको मोड का जो भी एडवांटेज है कि वो जो है थोड़ा सा माइलेज इंप्रूव कर देता है या जो भी चीज़ें हैं उसकी, वो वहाँ पर वैलिड है। बाकी किसी भी सिचुएशन में मुझे लगता नहीं है कि इस गाड़ी में जो इको मोड दिया गया है वो ज़्यादा यूजफुल है। अगर मैं गाड़ी के इंजन की ओवरऑल बात करूँ तो गाड़ी का इंजन काफ़ी सफिशिएंट लगा मुझे, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे फन टू ड्राइव चाहिए तो मैं गाड़ी को सिटी मोड में रखता हूँ, और अगर मुझे माइलेज निकालना है खास करके जब मैं एक्सप्रेस वे में जाता हूँ तो मैं गाड़ी को जो है इको मोड में रखता हूँ। दोस्तों ओवरऑल मुझे गाड़ी का इंजन काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब अप टू द माई सेटिस्फैक्शन है गाड़ी का इंजन। तो कई लोग ऐसे रिव्यू कर देते हैं कि बहुत अंडर पावर है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंडर पावर नहीं है, बस आप सिचुएशन देख करके गाड़ी को चलाइए, दैट्स इट। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अगर हमने स्टार्ट करके ही हमने तुरंत गाड़ी चला दी तो भी गाड़ी जो है ना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। मैं भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि 10 से 15 सेकंड तक मैं गाड़ी को स्टार्ट बनी रहने दूँ, और अगर किसी वजह से गर्मी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि एसी जो है मुझे बिल्कुल बिगनिंग से ही ज़रूरत है तो 10 सेकंड तक गाड़ी मेरी स्टार्ट रही, इसके बाद मैं इमीडिएटली गाड़ी को खड़े खड़े हालत में ही मैं उस पर एसी ऑन कर देता हूँ। और एसी ऑन करने के बाद जब एसी से ठंडी हवा आने लगती है और मुझे लगता है कि हो गए हैं 20 सेकंड तक, 20 से 25 सेकंड हो गए हैं गाड़ी को स्टार्ट हुए, तभी मैं गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट करता हूँ। तो इससे क्या हुआ है कि मुझे जो है गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है और बेटर मिला हुआ है। फिर चाहे मैं गाड़ी जो है किसी भी मोड में चलाऊं, मतलब सिटी मोड में चलाऊं या इको मोड में चलाऊं, तो मतलब जो भी लिमिटेशंस हैं, सिटी मोड में गाड़ी जितनी अच्छी चल सकती है उतनी अच्छी चलती है, इको मोड में गाड़ी जितनी अच्छी चल सकती है उतनी अच्छी चलती है। लेकिन अगर मैंने गाड़ी तुरंत स्टार्ट करी और मैंने तुरंत गाड़ी भगा दी तो फिर जो है गाड़ी का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहता है। साथ में अगर हमने जो है सिटी मोड में जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई और हमने थोड़ा सा ही चले, जैसे मान लीजिए 100 मीटर नहीं चले और हमने उसे इको मोड में चेंज कर दिया, तो भी आपको इको मोड मज़ा नहीं देने वाला है। क्योंकि सिटी मोड में आप गाड़ी चलाइए, पहले स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप गाड़ी चलाइए, इसके बाद आप उसे इको मोड में करेंगे तो गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देने वाली है। ऐसे ही साथ में जैसे कभी चलती गाड़ी में आपने जो है एसी ऑन कर दिया, इसमें क्या होता है कि अगर आपने चलती गाड़ी पे एसी ऑन कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा पावर लैग करता है, और अगर आप स्लो स्पीड में चल रहे हैं तो हो सकता है आपको एक आध झटके भी महसूस करने पड़ जाएं। एसी तभी ऑन करूं जब गाड़ी रुकी हुई कंडीशन में है, या जैसे मैं कभी रेड लाइट में खड़ा हूं तो मैं वहीं पर एसी ऑन कर लूँगा और फिर इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव साथ में ऑनेस्ट रिव्यू लाने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नया वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।